ओके सर। नमस्कार नीलेश जी। जी नमस्कार। अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में जो छावा मूवी आई है, जो मतलब बॉलीवुड वालों ने जो छावा मूवी बनाई है, तो बहुत सारे युवा और अन्य लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिसके संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो और संबंधित और चर्चा करने के पहले हम थोड़ा आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी मम नाम नीलेश है। मैं नीलेश विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता हूँ और शिवाजी मेरा मुख्य विषय है। शिवाजी शतकम करके ग्रंथ का भी निर्माण कार्य अभी चल रहा है, तो शिवाजी के बारे में यदि आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्वागत है। जिस तरह अभी नीलेश जी ने बोला कि मैं विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता हूँ, तो वैसे ही मेरा नाम भी शुभम पाटिल है। मैं पण विवेकानंद केंद्र का एक कार्यकर्ता ही हूँ। तो मुख्यत्व विवेकानंद केंद्र का जो मुख्यत्व है, जो कार्य पद्धति है, तो वो मुख्यत्व स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा से है, जिसके मुख्यत्व मतलब जो माध्यम है स्वामी जी के विचार जन जन में पहुँचे। उसके हम मुख्यत्व 4 आयाम है, जिसके के संस्कार वर्ग हो गया बच्चों के लिए, योग वर्ग हो गया, सभी आयु के युवाओं के लिए केंद्र वर्ग हो गया, युवाओं के लिए स्वाध्याय वर्ग हो गया। तो इस तरह अलग अलग आयामों में उसका स्वामी जी के विचार पहुँचे, उस तरह संपूर्ण भारत में अपना अलग अलग शाखाओं के द्वारा कार्य चल रहा है। जैसे कि इंदौर में भी अपनी इंदौर शाखा है। तो ये अपना केंद्र का परिचय होने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हुए नीलेश जी को कुछ प्रश्न करेंगे और उनके जवाब नीलेश जी देंगे। तो अभी पहला प्रश्न ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी राजे था और इसमें शाहजी राजे नाम के पीछे एक बड़ा रहस्य है। रहस्य यह है कि जो इनके पिताजी थे वो मुगलिया सल्तनत में रहते रहते इतने अधिक रम गए थे। हिंदू समाज में इस्लाम का मुगलिया पद्धति का इतना अधिक प्रभाव आ गया था कि एक श्रेष्ठ सरदार जो कि कम से कम 2000-3000 गांवों के ऊपर राजा होता है, वह भी अपने पुत्रों के नाम मुसलमानों के नाम पर मुस्लिम नाम रखते थे। जैसे इनका नाम शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी राजे था, इनके एक भाई था, उनका नाम भी वही मुस्लिम नाम इन्होंने रखा था, शरीफ भाई, शरीफ जी ऐसा करके। तो ये शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी राजे था और इनके काका साहब का नाम था शरीफ जी। थे हिंदू परंतु नाम उस समय ये मुगलिया नाम रखने की परंपरा चालू हो गई थी। सोचिए यदि शिवाजी नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम आक्रांताओं से, मुस्लिमीकरण से, इस्लामीकरण से बचाना बहुत ही मुश्किल था। बराबर। तो इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के पिताजी शाहजी राजे, उनके पिताजी का नाम मालोजी राजे था। मालोजी ये भी बीजापुर के निजामशाही के एक श्रेष्ठ एक सेनापति थे और इन्होंने भी जो बीजापुर के नवाब के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। मालोजी नाम था उनका, मालोजी राजे भोसले ऐसा करके। तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम तो पता ही है, लेकिन वो कहाँ पे मतलब काम करते थे उस समय में? शिवाजी महाराज के जो पिताजी शाहजी राजे और उनके पिताजी मालोजी राजे, ये परंपराबद्ध तरीके से बीजापुर का जो आदिल शाही है, बीजापुर की जो नवाबशाही है, उस नवाबशाही में काम करते थे। वहाँ पर सेनापति के रूप में काम करते थे। तो ये तो पिताजी का हो गया, लेकिन मुख्यतः जब हम शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ते हैं तो सबसे मुख्य भूमिका होती है उनकी माताजी का। तो अगर आप उनके माताजी के विषय में कुछ जानकारी दें हमें। जी, शिवाजी महाराज के माताजी का नाम जीजा माता, जीजाऊ, बचपन में उनका नाम था जीजाऊ। तो जीजा माता हम सब ने सुना भी है, जीजा माता ये उनकी माताजी का नाम था। तो अभी हम जो रिसेंटली जो मूवी आई है तो
तो जो रिसेंटली जो मूवी आई है छावा मूवी, जी तो अभी रिसेंटली जो मूवी में बताया गया है, मतलब तो उस विषय में तो सबको पता ही है कि मूवी में किस तरह उन्होंने औरंगजेब को मतलब परेशान किया, जी किस तरह यातना और पीड़ा सहन किया। जी तो ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन उससे अलग होके जो विशेषताएं थी संभाजी महाराज में, सबसे पहले तो आप संभाजी महाराज के विषय में कुछ वर्णन, मतलब ऊपर वर्णन कर सकें। देखिए, एक प्रश्न इसमें छूट गया था कि जीजा माता के पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम था लखुजी जाधव राव। अब आपने जैसा बोला संभाजी, संभाजी दो हुए, एक तो शिवाजी के भाई का नाम भी संभाजी था जो शहाजी राजे के बड़े बेटे थे, और एक शिवाजी के पुत्र का नाम भी संभाजी जिनके ऊपर मूवी बनी। तो संभाजी को पहले समझना पड़ेगा कि उस समय एक श्रेष्ठ राजा, एक राजनायक किस स्तर का होता था। वो किस प्रकार से हजारों की भीड़ में भी अपने सैनिकों के मन में आई हुई बात को, उनके इशारों को किस प्रकार से समझ लेता था। तो इसके बारे में घटना बताता हूं मैं। घटना जन्नूर की गांव की है। जन्नूर गांव में जीजा माता अपने पेट में 3 माह के शिवाजी महाराज को लेकर के यात्रा कर रही थी। आगे आगे शाहजी राजे चल रहे थे। शाहजी राजे के साथ उनके बड़े बेटे संभाजी जिनको बोलते थे, एक संभाजी, छत्रपति संभाजी है और एक संभाजी। तो शिवाजी के बड़े भाई संभाजी वो भी आगे आगे चल रहे थे। अब ये होता क्या है कि इनकी माता को चलना थोड़ा दूभर हो रहा था, बड़ी परेशानी आ रही थी। तो ये वहीं जुन्नूर गांव में ये रुकने का प्लान बनाते हैं। जुन्नूर गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो किले से जस्ट नीचे का गांव है। तो वहाँ पर ये रुकने का प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद में जीजा माता बोलती है कि ये भी अपने समधी जी का घर है, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, मेरे से यात्रा करना असंभव हो रहा है। तो उस समय जो इनके नाना जी है, संभाजी के नाना जी, शिवाजी के बड़े भाई संभाजी के जो नाना जी है, उनके परिवार वाले, वो सभी बड़ा आग्रह करते, बोले संभाजी तुम भी रुक जाओ, तुम राजकुमार हो, तुम भी थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। परंतु शाहजी राजे संभाजी को ये कहते नहीं तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं बोलते, पर आंखों के इशारों से एक इतना सा संकेत भर करते हैं, और ये संभाजी उस संकेत को समझ करके बोले नहीं नहीं मुझे भी जाना है, मैं पिताजी के साथ ही रहूंगा, और वहां से निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जितने उच्च स्तर का व्यक्ति होता है वो उच्च स्तर की बातें विचार कर सकता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बातों को समझ नहीं पाते, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी बातें हमारी आंखों से समझ जाते हैं, वो हमारे व्यवहार से समझ जाते हैं। माननीय एकनाथ जी के ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है, जबकि उनको पूरी बात समझाने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बस देखते से ना आधी बातें समझ जाते हैं। यही गुण संभाजी के अंतर्गत भी है, जो केवल एक दूरदृष्टि द्वारा, केवल दृष्टि से दृष्टि मिली और समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या संकेत है, सांकेतिक भाषा। बस उनके पिताजी शाहजी ने देखा, अच्छा तुम नहीं रुकोगे, पर चूंकि इनको तो जाना था, क्योंकि लखुजी यादव और शाहजी राजे की बड़ी भयंकर लड़ाई चलती थी। क्यों? क्योंकि लखुजी यादव है, ये अहमदनगर अब्दाली के यहाँ पर कार्य करते थे, वो शाहजी राजे भोसले परंपरागत तरीके से बीजापुर के नवाब के उसमें थे। तो अब चूंकि इनके अंदर भयंकर विवादात्मक स्थिति हुई, परंतु चूंकि जीजा माता का विवाह भोसले परिवार में हुआ था, इसलिए उनके पिताजी शाहजी राजे सोच रहे थे, उनकी इच्छा थी कि संभा यहाँ नहीं रुके और मेरे साथ जाए। तो बस आंखों के इशारों को समझ करके वो उनके साथ चल देते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से हम आंखों के इशारों को समझें, किस चीज में हमारा सार है, क्या हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे अधिकारी लोग क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो इसमें देखने को मिलता है। तो ये था आज का पहले दिन का सत्र। ये पूरी बातें यदि आपको समझना है तो सामने पुस्तक दिख रही श्रीमान योगी शिवाजी महाराज, प्रथम अध्याय के प्रथम सर्ग में आपको ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी।